एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिए। सो आज मैंने आपके लिए लाया है बहुत ही सिंपल एलिगेंट लुक विद दिस हेयर स्टाइल। मैं इसमें हेयर स्टाइल भी इंक्लूड कर रही हूँ आपके। और आज का जो ये लुक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए हैं। बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट्स यूज किए, मुझे लगता है 5-6 प्रोडक्ट्स यूज किए हैं। जो मेकअप नहीं करते हैं उनके पास भी ये प्रोडक्ट्स जरूर अवेलेबल रहेंगे। तो बहुत ही बेसिक से प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं। स्किन केयर कैसे करती हूँ बिफोर फाउंडेशन अप्लाई, मतलब मेकअप से पहले मैं क्या अपने स्किन पे, क्योंकि मैंने कभी शेयर नहीं करा है, तो आज मैं आपको वो भी शेयर करूंगी कि मैं कैसे करती हूँ अपना स्किन केयर बिफोर फाउंडेशन। सो आपको देखना है कि कैसे किया मैंने अपनी ये लुक। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ऑलवेज मैं अपना फेस वॉश करने के बाद रोज टोनर लगाती हूँ। मोस्टली प्रीफर करती हूँ रोज टोनर। यस, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ही रोज टोनर अप्लाई करूंगी। सो आफ्टर रोज टोनर मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी मामा अर्थ का स्किन इम्युलेटिंग फेस सीरम। यस, तो नॉर्मली जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं सिर्फ टोनर और ये सीरम अप्लाई करती हूँ स्किन केयर में, और मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स भी यूज नहीं करती हूँ अपने स्किन केयर में। बेसिकली मैं DIY जो रहते हैं मैं मोस्टली वही ही करती हूँ अपनी स्किन के लिए। सो आफ्टर फेस सीरम मैं यहाँ पर यूज करूंगी गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल। आर्गन फेशियल ऑयल है गोल्ड लीव्स के साथ। ये 10 ml की है बॉटल, बट ये मुझे अभी काफी पसंद आ रही है। मैं एक और भी यूज कर चुकी हूँ पर्पल का रोज हिप्स ऑयल, वो भी मुझे काफी पसंद आया, पर वो अब मेरे पास फिलहाल नहीं है, मुझे उसे बाय करना है। ये जो है गुड वाइब्स का, ये मुझे काफी अच्छा आ रहा है, अफोर्डेबल भी है, प्लस साथ में आपका स्किन का जो फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले ही काफी अच्छा है। तो आफ्टर सीरम आप 2 मिनट रुकिए, उसे सेट होने कीजिए अपने स्किन के ऊपर। उसके बाद आप कोई चीज अपने फेस पर अप्लाई कीजिए। देन यहाँ पर मैं फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ पॉन्ड्स का ये BB क्रीम, और ये इसमें SPF 30 प्लस है, ये ओरिजिनल शेड में है। BB क्रीम लगा लिया है। अब मैं कंसील करूंगी अपनी आईज थोड़ा सा, एंड ऑफ द ये जो एरिया है पिगमेंटेटेड, यहाँ पर कंसील करूंगी। आप चाहते तो स्किप कर सकते हैं इसे, पर मैं स्किप नहीं करूंगी, बिकॉज अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो थोड़ा सा कंसील करूंगी। अगर आपको कंसील नहीं करना है तो आप BB क्रीम ही थोड़ा सा और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ आपको पिगमेंटेटेड लग रहा है। तो यहाँ पर मैं ये फिट मी का मैबलिन फिट मी का कंसीलर यूज कर रही हूँ। ये काफी मुझे पसंद आता है, और इसका जो शेड है 25 मीडियम। देन मैं यहाँ पर ले रही हूँ मैबलिन का ये कॉम्पैक्ट, और इसे जो भी मेरा कंसील है मैं उसे सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर अभी और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। सेट करने के बाद आईब्रोज मैंने बना लिए हैं। सो यहाँ पर मैं अब आईलाइनर अप्लाई करूँगी, कोई आई शेडो नहीं अप्लाई कर रही हूँ। तो ये स्टेक कोइकी का लाइनर है, ये मैंने purple.com से लिया था।
तो यहाँ पर मैंने लाइनर लगाने के बाद लैक्मे का काजल, ब्लैक काजल अप्लाई किया अपने वाटर लाइंस में। तो मैं काफ़ी थिक लगा रही हूँ, ज़्यादा पतला भी नहीं लगा रही और मोटा भी नहीं लगा रही हूँ, तो जस्ट थोड़ा सा मैं यहाँ पर थिक लगा रही हूँ अपने काजल को। एंड देन उसके बाद मैं आईलैश कर्लर लूँगी और उससे अपने लैशेस को कर्ल कर लूँगी, बिकॉज मैं कोई फॉल्सेस नहीं अप्लाई कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि थोड़े मेरे जो लैशेस है वो थोड़ा कर्ल लगे। तो यहाँ पर मैं मस्कारा ले रही हूँ, मैबलिन का मस्कारा, और जिसे मैं 2 to 3 कोट्स लगा लूँगी, तो उससे भी ज़्यादा आपके लैशेस कर्ल लगेंगे। तो अगर आप फॉल्सेस नहीं लगाना चाहते कभी किसी टाइम पे तो आप नहीं लगा सकते हैं, आप इससे ही आपकी आईज ओपन अप लगेंगी। देन यहाँ पर मैं 2 लिपस्टिक मिक्स कर रही हूँ, नायका और शुगर की लिपस्टिक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड देन इस लुक को मैं फिनिश करूँगी अपने ये ज्वेलरी से, सिल्वर ज्वेलरी से मैं पहन रही हूँ, हैंगिंग काइंड ऑफ ज्वेलरी है सिल्वर, और इसके साथ मैं लुक को कंप्लीट करूँगी अपने सेटिंग्स पे साथ। ये जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो है फेसिस कैनेडा की सेटिंग स्प्रे, जैसे क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया पर जो बेसिक मैंने किया है वो भी थोड़ा लॉन्ग वेयर तक चले, सॉर्ट आउट ना हो जाए। देन अगर आप चाहते हैं तो इसे लुक को यहीं आप कर सकते हैं। अगर आपको बाल खुले रखना है तो यू कैन ओपन योर हेयर्स, बट यहाँ पर मैं आपको आज एक ब्रेड टाइप भी बता रही हूँ, तो यहाँ पर मैं ब्रेड भी बना रही हूँ आपके लिए। तो यहाँ ब्रेड बनाने के लिए आपको चाहिए कोम, कुछ बॉबी पिन एंड आप एक जो आपको वो रबर लगेंगे, हेयर रबर। देन यहाँ पर मैं पार्टीशन कर ले रही हूँ, और मैं यहाँ पर स्ट्रेट पार्टीशन नहीं ले रही हूँ, यहाँ पर मैंने साइड पार्टीशन लिया अपने हेयर्स का। एंड देन उस साइड पार्टीशन को मैंने अपने हेयर्स तक, जो मेरे कान हैं वहाँ तक मैंने पार्ट कर लिया है। देन इसको मैं एक उंगली के हिसाब से डिवाइड कर लूँगी। एक मैंने ले लिया है, बहुत छोटा है, देखिए अब बीच में से मैंने पार्टीशन कर लिया है। देन इसको भी मैं 2 पार्ट कर लूँगी। 2 पार्ट करने के बाद इसे क्रॉस करूँगी। आप देखिए मैं कैसे क्रॉस कर रही हूँ। इसे क्रॉस करने के बाद देन अगेन मैं एक फिंगर की हेल्प से एक पार्ट ले रही हूँ, एंड देन उसे जो आगे वाले मेरे हेयर्स हैं उस पर प्लेस कर रही हूँ, एंड देन फिर से क्रॉस कर रही हूँ। देन अगेन आई एम टेकिंग विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर, एंड उसे मैं आगे वाले जो मेरे बाल हैं, एंड देन बस आपको 2 पार्ट लेना है, एंड देन उसे आगे से आप पार्ट लेकर अपने आगे वाले हेयर पे प्लेस कीजिए, एंड देन क्रॉस, देन प्लेस एंड क्रॉस। आपको यही करना है। अपने फिंगर के हेल्प से आप एक थोड़ा पार्ट लीजिए आपके हेयर्स के, देन प्लेस आप आगे वाले प्लेस कीजिए अपने हेयर्स पे उस बाल को, एंड देन फिर एक क्रॉस कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप साइड से बाल निकाल सकते हैं छोटे, क्योंकि मेरे आगे से छोटे बाल नहीं हैं, मेरे बड़े बाल हैं, तो मैंने नहीं निकाला है क्योंकि काफ़ी बड़े लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर कोई बाल नहीं निकाला है। आप चाहें तो छोटे से बाल आगे से निकालेंगे तो दोनों साइड से तो अच्छा लगेगा। तो आप देखिए मैं अगेन यही कर रही हूँ, कंटिन्यू टेकिंग, मैं अपने बाल ले रही हूँ आगे से छोटा सा, एंड देन प्लेस कर रही हूँ आगे वाले साइड में, एंड देन क्रॉस। देन आप जितने लेफ्ट ओवर आपका बचा है उसे आप सिर्फ ट्विस्ट करते जाइए, राउंड एंड राउंड एंड राउंड करिए। देन टेक अ बॉबी पिन। बॉबी पिन लेकर आप अपने पीछे से थोड़े से बाल के बीच में से आप हाफ इसे उठाकर बीच में प्लेस कर लीजिए, और वहाँ पर आप 2 बॉबी पिन प्लेस कर दीजिए अपने बालों पर। देखिए मैं बॉबी पिन प्लेस कर रही हूँ, एंड देन उस बाल को छोड़ दीजिए जो रिमेनिंग है। तो देखिए कैसे आपका वो अंदर चला जाएगा बाल, और पीछे से ऊपर से आपके जो दूसरे बाल है वो आ जाएंगे। तो सेम प्रोसीजर आपको सेकंड साइड भी करना है। अगेन आप कान तक आप बाल लीजिए, एंड देन फिर से वैसे ही करना है। टेक अ पार्ट विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर, देन उसके और 2 पार्टीशन कर लीजिए, देन क्रॉस, देन अगेन टेक पार्ट, पुट इट आगे वाले बालों में उसे, एंड देन क्रॉस। तो आपको ऐसे ही करना है। सेम प्रोसीजर है, इजी है काफी। ये हेयर स्टाइल मैंने अपनी पिक्चर डाली थी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर, तो वहाँ पर मुझे लोगों ने पूछा था कि आपने ये हेयर स्टाइल कैसे किया है। इसके लिए मैं आपको ये हेयर स्टाइल आपको बता रही हूँ कि मैंने ये कैसे किया है। काफी लोगों को पसंद आया था। देन अगेन मैं इसे थोड़ा सा बाल लेकर साइड से, एंड देन वहाँ पर मैं क्लिप लगा दूंगी। अमायरा को ये इयरिंग्स काफ़ी पसंद होंगी, वो मेरे पास ही थी।
सो आप चाहते हैं तो इस बाल को ऐसे ही खोल सकते हैं, हेयर स्टाइल को यहाँ तक स्टॉप कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप एक ब्रेड बना सकते हैं। आपको मैं बताती हूँ, फिश ब्रेड बना रही हूँ मैं। देन अगेन आप साइड में ले लीजिए बाल एंड पुट अ रबर, एक रबर डाल दीजिए पतला सा। अब मैं ले रही हूँ बहुत थिन एक रबर ले रही हूँ एंड देन प्लेसिंग इट। अगर आपके बाल बड़े हैं तो ये हेयर स्टाइल जो मैं ब्रेड बना रही हूँ काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मेरे बाल इतने बड़े नहीं हैं, तो यहाँ पर मैं इसका 2 पार्टीशन कर लूँगी अगेन, एक पोनी टेल बनाकर। एंड देन मैं क्या करूँगी कि साइड में से बाल लेके उसे ट्विस्ट करके अपने सेकेंड तरफ प्लेस करूँगी। आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। मैं 2 पार्ट लिए हैं, यहाँ पर मैं एक पार्ट ले रही हूँ एंड देन प्लेसिंग अदर साइड, उस पार्ट को मैं अदर तरफ प्लेस कर रही हूँ। देन अगेन मैं यहाँ साइड से ले रही हूँ बाल एंड देन प्लेसिंग इन अदर साइड प्लेस कर रही हूँ। आप देखिए मैंने क्लोजअप में दिया है, साइड में लेकर एंड देन उसे दूसरी तरफ मैं प्लेस कर रही हूँ। अगेन आई एम टेकिंग साइड से लेकर और उसके दूसरी तरफ मैं प्लेस कर रही हूँ। सेम प्रोसीजर आपको करना है। जहाँ हम 3 नॉट का बनाते हैं ब्रेड, यहाँ पर मैं 2 पार्टीशन लेकर उसे एक अलग छोटे छोटे पार्टीशन लेकर जस्ट राउंड कर रही हूँ और दूसरी तरफ प्लेस कर रही हूँ। आप चेक देखिए कैसे मैं प्लेस कर रही हूँ। आप 1-2 बार ट्राई करेंगे आपको आ जाएगा, बहुत इजी है। थोड़ा सा लेकर एंड देन प्लेस। मैंने इसलिए इसको फॉरवर्ड ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में नहीं किया कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये पूरी क्लिप डाली है कि आपको समझ में आए कि कैसे कर रही हूँ मैं। आई एम टेकिंग स्मॉल एंड देन उसको साइड में प्लेस करो। अगेन टेक अ स्मॉल एंड प्लेस, देन टेक स्मॉल प्लेस। बहुत इजी है। कंटिन्यू करना है आपको, आपके ऊपर है कि आप कितने बाल नीचे खोलना चाहते हैं। मैंने ज़्यादा बाल नहीं खोले, अगर आप कम बाल खोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें नीचे से आपको जहाँ रबर प्लेस करना है देन आप रबर प्लेस कर लीजिए, उतने बाल नीचे ओपन करके। ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल है। और जो आज मैंने ये लुक किया है बहुत बेसिक सा लुक है, बहुत बेसिक है। मैंने कुछ नहीं इसमें यूज़ किया है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये हेयर स्टाइल बनाया है, इसलिए मैंने अपने लुक को बहुत बेसिक रखा है। ज़्यादा कुछ उसको मैंने सिर्फ लाइनर और लिपस्टिक का ज़्यादा यूज़ करा है एंड बीबी क्रीम, नथिंग एल्स। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उसको स्टाइलिश बनाने के लिए एक ईयरिंग्स डाल दिए हैंगिंग। एंड देन आफ्टर बनाने के बाद अगर आप थोड़े अपने बाल को ओपन कर लीजिए, थोड़ा और स्ट्रेच कर दीजिए अपने ब्रेड को, तो वो थोड़ा और ओपन हो जाएगा। अगर आपके बाल लंबे हैं तो और अच्छी लगेगी ये लुक। सो यस, दिस इज माई फाइनल ब्रेड लुक। सो कैसा लगा आपको मेरा ये लुक? आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज बहुत सिंपल है बट एलिगेंट भी है। एक सिंपल सी ज्वेलरी भी आपके लुक को बहुत अच्छा बना सकती है। प्लस आपका जो ये हेयर स्टाइल है, अगर हेयर स्टाइल भी आप करते हैं तो भी आपको एक बहुत अच्छा लुक मिल जाता है। सो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप हेयर स्टाइल कैसे करते हो, या आप मुझे कोई हेयर स्टाइल बताइए कि वो हम अपने बच्चों पर कर सकें या हम भी कर सकें, बिकॉज ऑलवेज बाल खुले रखना समथिंग बोरिंग हो जाता है लोगों के लिए, तो उन्हें न्यू हेयर स्टाइल्स चाहिए। तो ये मैंने न्यू हेयर स्टाइल आपके लिए लाया है। आई होप ये आपको बहुत इजी है,
सिर्फ आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं कि कैसे मैंने क्रिएट किया है, तो भी आपको बहुत इजीली हो जाएगा। यार थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज ये तो आप बना सकते हो, थोड़ा जो ये फिश ब्रेड है उसे बनाने के लिए आपको थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो अपने आप आ जाएगा आपको। ज़्यादा भी इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आप श्योर आप कर लेंगे। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आगे आपको मेरे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी न्यू वीडियो के लिए ज़रूर वेट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।